हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4। पिछले हमने सारे चैप्टर 1 बाय 1 सब कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसको हमें हल करना है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका, इसमें देखें कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मकसद ये होता है जो चीज़ इसमें भी मौजूद हो, इसमें भी मौजूद हो, इसमें भी मौजूद हो। अब सबसे पहले हम कॉमन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे कि इसमें देखिए नंबर एक तो 4 लिखा हुआ है, एक 16 लिखा हुआ है, एक 24 लिखा हुआ है। तो इस तीनों नंबरों को 4 का टेबल तो लग रहा है ना। 4 का टेबल इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा और 24 को भी 4 का टेबल लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 4 कॉमन निकाला तो बाकी क्या बचेंगे, देखिए 4 निकल गया, बाकी बचा x प्लस 4 का टेबल 16 पर कितनी मरतबा लगेगा, 4 टाइम 4 16 और ये y बचेगा और प्लस और 4 का टेबल 24 पर 6 दफ़ा लगेगा, 6 और ये z। तो यहाँ पे ये 4 इसका कॉमन निकला, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तीनों में एक जैसी मौजूद हो। तो ये है हमारा बुक वाला इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। अभी यहाँ पे देखिए कॉमन निकाले हम, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तीनों में एक्स स्क्वायर मौजूद है, बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तीनों में मौजूद हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालेंगे कॉमन। तो बाकी क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन में निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पे कुछ नहीं बचे वहाँ पे हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे बचा 3 और ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, बाकी बचा y प्लस यहाँ पे बचा 4 एक्स स्क्वायर तो कॉमन में निकल गया, बाकी y स्क्वायर और z बचा। तो ये हो गया हमारा इसका भी दूसरे का आंसर। चलिए 3 देखें। अब क्वेश्चन 3 देखें। 3 में क्या है, इसमें भी कॉमन निकालेंगे हम। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों में सबसे पहले तो नंबर देखें। तो इसमें 3 है, इसमें 6 है और इसमें 3, तो 3 तो कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से हम 3 निकालेंगे कॉमन। और p यहाँ पे भी मौजूद है, p यहाँ पे भी मौजूद है, p यहाँ पे भी मौजूद है, p तीनों में मौजूद है। मैंने क्या कहा था, जो चीज़ तीनों में मौजूद होगी उसे हम कॉमन निकालेंगे। तो p तीनों में मौजूद है, तो यहाँ पे p भी कॉमन निकाला। अच्छा देखिए q यहाँ पे भी है, q यहाँ पे भी है, q यहाँ पे भी है, तो हमने q को भी कॉमन निकाला। तो अब क्या बचेगा, बाकी देखें यहाँ से 3 निकल गया, p भी निकल गया, q भी कॉमन में निकले, बाकी r तो बची, क्योंकि r कॉमन नहीं निकालेंगे, वो तीनों में मौजूद नहीं था। अच्छा 3 का टेबल 6 को कितनी मरतबा लगेगा, 2 मरतबा, 2 टाइम 3 6, और p हमारा कॉमन में निकल गया, q भी निकल गया, बाकी यहाँ पे t बचा। और ये 3 तो कॉमन में निकल गया, p भी निकल गया, q भी निकल गया, तो बाकी क्या बचेगा, s बचेगा। तो ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला ही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें भी हम कॉमन निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबरों को देखना है। यहाँ पे 9 लिखे हुए, यहाँ पे 18, तो 9 का टेबल लग रहा है। देखिए 9 टाइम 1 इज 9, 9 टाइम 2 इज 18 हो जाएंगे। तो 9 टाइम 2 इज 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पे q भी निकलेगा कॉमन, और q यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो q भी हमने निकाला कॉमन। r देखें यहाँ पे भी मौजूद है और वहाँ पे भी मौजूद है r, तो r को भी हम कॉमन निकाल लेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट देखें, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट भी एक जैसी है, तो ये भी कॉमन निकलेंगी, एस स्क्वायर प्लस और ये टी स्क्वायर, ये भी कॉमन निकलेगा। तो अब बाकी क्या बचेगा वो लिखें। तो देखिए यहाँ से 9 भी निकल गए, q भी निकल गए, r भी कॉमन निकल गया और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी कॉमन निकल गया। प्लस के पीछे जो भी था
सारा कॉमन निकल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे कुछ नहीं बचे वहाँ बचेगा 1, ठीक है। और ये दे दिया हमने प्लस। और 9 का टेबल 18 को 2 मरतबा लगता है, तो यहाँ पे 2 दे दिया। और Q हमने कॉमन निकाला था, 1 कॉमन निकाला था, क्योंकि यहाँ पे तो 1 था, वहाँ पे Q 2 थे। हम अगर 2 कॉमन निकालते तो यहाँ से तो निकल सकते थे, लेकिन इसमें तो Q 1 ही है ना, तो 1 कॉमन दोनों में से निकल सकता है, तो हमने 1 निकाला। तो यहाँ पे Q तो 2 थे, तो 1 बचेगा, ठीक है। और R भी 2 थे, देखिए स्क्वायर है यहाँ पे इसके ऊपर, तो R भी 1 बचेगा। बाकी ये ब्रैकेट तो कॉमन निकल गई। तो ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। बस सिर्फ कॉमन निकालने हैं, जो चीज़ें दोनों में तीनों में मौजूद हो उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन 5 देखिए। अब 5 में देखें, इधर देखें, ऊपर में अलग कॉमन निकालेंगे, नीचे से हम अलग कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर से देखें, यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे भी x मौजूद है, और यहाँ पे भी x मौजूद है। लेकिन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे तो 1 है ना, तो 1 तीनों में से निकल सकती है। अगर यहाँ पे भी 2 होती तो तीनों में से 2 निकाल दें, x कॉमन निकल गई। z स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, z स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे z 3 है और यहाँ पे 2 2 है, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देखें, कोई ऐसा टेबल देखें जो 8 पे भी लगे, 12 पे भी लगे और 16 पे भी, तो 4 हमारा तीनों को टेबल लग रहा है। तो अब बाकी क्या बचा, देखें z स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, x भी हमने कॉमन निकाला, ऊपर तो बचेगा 1, ऊपर क्या बचा 1। अब नीचे देखें, 4 का टेबल 16 पर कितनी मरतबा लगेगा, 4 टाइम 4 इज 16, तो यहाँ पे 1/4 आया माइनस। और यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से x 2 थी तो 1 निकल गया कॉमन में, बाकी 1 x बचेगी। बाकी z स्क्वायर तो दोनों ही बाहर निकल गए थे कॉमन में, तो नीचे 8 को अगर 4 का टेबल लगाए तो 2 मरतबा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, और उसके बाद x 2 थी, यहाँ पे हमने 1 कॉमन निकाली तो बाकी 1 बची यहाँ पे। और z यहाँ पे 3 थी और हमने कॉमन कितनी निकाली थी 2, तो 1 z तो बचेगी, ठीक है। और यहाँ पे 4 का टेबल अगर 12 पे लगाएं तो 3 मरतबा लगेगा, तो ये हो गया इसका भी हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब यहाँ पे देखें, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन तीनों में कौन सी चीज़ है जो एक जैसी है। यहाँ पे देखें a मौजूद है, इधर भी a मौजूद है, इधर भी a, लेकिन यहाँ पे 2 2 थी, इधर तो 1 थी, तो हम एक a निकालेंगे कॉमन, ठीक है। तो a कॉमन निकाला और x माइनस वाई यहाँ पे मौजूद है, x माइनस वाई यहाँ पे मौजूद है, x माइनस वाई यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई भी निकालेंगे कॉमन, तो हमने ये निकाला। अब बाकी क्या क्या बचा, देखें a भी निकल गया कॉमन में, x माइनस वाई भी कॉमन में, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। और जहाँ पे कुछ नहीं बचा, मैंने क्या बोला था, वहाँ पे 1 बचेगा। और ये माइनस a यहाँ पे 2 थी, 1 हमने कॉमन निकाल दी, बाकी 1 बची। और ये b बचा, यहाँ पे b, तो x माइनस वाई तो निकल गया कॉमन में, ठीक है। और प्लस b, प्लस लिखा यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, a यहाँ पे 2 थी, 1 हमने कॉमन निकाली, बाकी 1 बचेगी। और b भी यहाँ पे 2 थी, तो इसमें भी हमने, और b यहाँ पे 2 थी लेकिन b हमने कॉमन नहीं निकाला था, तो b यहाँ पे ही रखेंगे, तो ये इसको ब्रैकेट दे देंगे। बाकी x माइनस वाई तो तीनों में से कॉमन निकाल के हमने बाहर रखी थी, तो ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला ही आंसर। यहाँ पे b को स्क्वायर है, क्योंकि देखिए b तो कॉमन नहीं निकला था ना तीनों में से, तो ये वही का वही रख देंगे। बाकी a 2 थी तो 1 कॉमन निकाला था, तो बाकी 1 बची, तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14.1 का हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसमें भी हमें कॉमन ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से अलग निकालेंगे और 2 में से अलग निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे देखें कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में मौजूद है, तो x देखें दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे हमने x को निकाल लिया कॉमन, तो बाकी बचे 7 प्लस z बचे, क्योंकि x तो दोनों में से बाहर निकल गई, प्लस और यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो दोनों में एक जैसी है, z देखें दोनों में एक जैसी है, तो z हमने कॉमन निकाला, बाकी यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे एक z निकाली थी तो यहाँ पे 2 थी, तो बाकी 1 बचेगी। ठीक है, अब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अभी इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है, देखिए ये ब्रैकेट तो एक जैसी है ना, 7 प्लस जेड, 7 प्लस जेड, तो हम क्या करेंगे 7 प्लस जेड को निकालेंगे कॉमन, तो ये जो कॉमन निकल गया तो पीछे एक्स तो बचा ना, वो अलग से हम एक्स लिख लेंगे, और यहाँ से भी ये कॉमन निकल गया था तो बाकी जेड बचा था, तो ये जेड भी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया इसका हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में भी वही बात है, 2 टर्म अलग हैं और 2 टर्म अलग हैं, इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 18, तो 9 हमारा निकलेगा कॉमन। ठीक है, और a यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी, तो a को भी हमने निकाला कॉमन, तो a भी निकल गया। अब यहाँ पे b भी मौजूद है, यहाँ पे b मौजूद है, तो b भी हमने निकाला कॉमन, तो बाकी क्या क्या बचेगा वो लिखिए। देखिए 9 निकल गया, a यहाँ से 1 निकल गई तो 1 बचे, क्योंकि यहाँ पे 2 थी और b 1 ही था, वो कॉमन में निकल गया, प्लस 9 का टेबल 18 को 2 मरतबा लगेगा, a निकल गया कॉमन, b 2 थे तो यहाँ पे 1 निकल गया, बाकी 1 बचा, माइनस, और यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें। देखिए 6 का टेबल दोनों को लग रहा है, दोनों को लग रहा है, अभी यहाँ पे 6 कॉमन निकालेंगे, और कौन सी चीज़ जो दोनों में मौजूद हो, तो यहाँ पे देखिए c दोनों में मौजूद है तो c भी कॉमन निकलेगा, तो बाकी क्या क्या बचा वो लिखिए। 6 निकल गया कॉमन, c भी निकल गया, तो बाकी a बचेगी, और यहाँ पे माइनस था तो देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 6 का टेबल 12 को 2 मरतबा लगेगा, और यहाँ से हमने c कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचेगा, b बचेगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये 2 चीज़ें और यहाँ पे भी 2 चीज़ें। ठीक है, तो हम इस दोनों को ब्रैकेट को कॉमन निकालें, क्योंकि ये ब्रैकेट तो एक जैसी है ना इन दोनों में से, तो ये ब्रैकेट कॉमन निकल गई, a प्लस और 2b ये कॉमन निकल गई, और बाकी इस ब्रैकेट को छोड़ के जो इसके पीछे पड़े थे नंबर वो लिखें, तो यहाँ से इसके पीछे 9 और a भी पड़ा था, और यहाँ पे ये 6c पड़ा था। तो बात आई यहाँ तक भी समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें a प्लस 2b तो लिखा, लेकिन इस ब्रैकेट में से और भी कॉमन निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है, a तो देखो नहीं निकल रहा, वहाँ नहीं था, b भी कॉमन नहीं निकल रहा, वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9 है, वहाँ पे 6 है, तो 3 तो कॉमन निकल सकता है ना। यहाँ पे 3 का टेबल तो 6 और 9 को लग रहा है, तो 3 का टेबल 9 को लगेगा 3 मरतबा, और ये a भी लिखा, और 3 का टेबल 6 को लगेगा 2 मरतबा, और ये c हमने लिखा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो इसको हम पहले लिख देंगे 3, ये नंबर तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे इसको लिखे 3ab प्लस 2c, और इस ब्रैकेट को लास्ट में कर दे a प्लस 2b, तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला ही आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलिए इस 3 देखें। अब 3 में भी वही बात है, इस दोनों में से अलग कॉमन निकालें, इस दोनों में से अलग कॉमन निकालें। तो यहाँ पे देखिए 6 और 12 है, तो 6 का टेबल दोनों को लग रहा है, तो यहाँ पे 6 निकल गया, बाकी बचा t, और 6 का टेबल 12 को 2 मरतबा लगेगा, और यहाँ पे बचेगा p। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए 4 और 8 को 4 का टेबल लगेगा, तो 4 कॉमन निकल गया, और यहाँ पे q भी मौजूद है दोनों में, देखिए तो q भी कॉमन निकलेगा, तो बाकी क्या बचा, 4 निकल गया, q भी निकल गया, तो बाकी बचेगा t, और ये माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8, और p बचेगा, क्योंकि q तो हमने कॉमन निकाल लिया था। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी बन गई। अब क्या करें, इस दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकालें, t माइनस 2p हमने कॉमन निकाला, और जब ये दोनों ब्रैकेट
कॉमन निकल गई तो इसके पीछे जो नंबर पड़े थे उसको हम अलग से रख देंगे। 6 पड़ा था और यहाँ पे पड़ा था 4q। ठीक है, अब देखें t माइनस 2p तो लिखा हमने, इस दोनों में और भी कॉमन निकल रहा है। 6 और 4 पर 2 का टेबल तो लग रहा है ना, तो हमने इस ब्रैकेट में से 2 और कॉमन निकाले। तो यहाँ पे 3 टाइम 2 is 6 और यहाँ पे 2 टाइम 2 is 4 और ये q हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए 2 जो मल्टीप्लाई हुआ था इसे हम पहले ही कर दें क्योंकि नंबर था। बाकी ये 2 ब्रैकेट वही के वही लिखे, t माइनस 2p और यहाँ से 3 प्लस 2q। तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। बस इस 2 को हमने बाहर निकाल दिया, बाकी ये ब्रैकेट साथ रख दी, तो ये हो गया इसका भी आंसर। चलिए इसका 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, दोनों इसमें से अलग कॉमन निकालें, इसमें से हम अलग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ इसमें से और कॉमन निकल रहा है, देखें और हमारा कॉमन निकल गया तो बाकी क्या बचेगा, एक r बचेगा प्लस और 9 और s बचेगा क्योंकि r तो कॉमन में निकल गया था। ठीक है, माइनस इस दोनों में से क्या कॉमन निकल रहे हैं, देखिए s कॉमन निकल रहा है, s कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे 7 और 63 है, तो 63 को 7 का टेबल लगता है, तो यहाँ पे 7 भी कॉमन निकालेंगे और s भी कॉमन निकालेंगे। तो अब बाकी क्या क्या बचा, 7 निकल गया कॉमन में, s भी निकल गया, तो बाकी r बचा और यहाँ देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 63 को 7 का टेबल 9 मरतबा लगेगा और s हमने कॉमन निकाला था, यहाँ पे एक s जो थी वो 2 थी, तो एक हमने कॉमन निकाली थी तो बाकी एक तो बचेगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें और बन गई, तो इस दोनों में से ये ब्रैकेट तो एक जैसी है, तो इस ब्रैकेट को कॉमन निकाले, r प्लस 9s ये लिखा और यहाँ पीछे इसका r माइनस 7s, तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर क्वेश्चन 4 का। तो चलिए अब 5 पे चलते हैं, देखिए 5 कैसे होता है। अब 5 में देखें इस दोनों में से अलग कॉमन निकालेंगे, इस दोनों में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ ऊपर देखिए y स्क्वायर था तो हमने y स्क्वायर को कॉमन ले लिया और नीचे 4 थे दोनों में, तो ये 4 भी हमने कॉमन ले लिए। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, देखिए y स्क्वायर भी निकल गया, 4 भी निकल गया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन निकल गया और ये 4 भी निकल गया, तो ऊपर सिर्फ z ही बचेगा, z और नीचे 1, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब बाकी अब उन दोनों में से भी कॉमन निकालें। यहाँ पे देखिए z 2 थी तो हमने z स्क्वायर कॉमन निकाला क्योंकि वहाँ पे 3 थी तो 2 तो निकल सकती है कॉमन, और t यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो हमने t भी कॉमन निकाला और दोनों को नीचे 9 मौजूद है तो ये भी हमने कॉमन निकाला। तो बाकी क्या क्या बचेगा, देखें z 2 वो कॉमन में निकल गई, t भी निकल गया, 9 भी निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1। और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे z कितनी थी 3 थी, तो हमने 2 कॉमन निकाली, बाकी 1 बचा यहाँ पे, और ये t भी निकल गया, 9 भी निकल गए। तो ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी है, तो यहाँ से इन दोनों में से ये ब्रैकेट हम कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस z हमने निकाला कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, देखिए ये जो निकल गया कॉमन में तो उसके पीछे ये तो था ना y स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस इधर से भी ये ब्रैकेट निकल गई थी, यहाँ पे ये तो बचा z स्क्वायर t अपॉन 9। तो ये हो गया हमारा 5 का भी इसका आंसर। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करें, दोनों में से हम कॉमन निकालें। तो यहाँ पे देखिए 10 था और यहाँ पे 5, तो 5 हमारा टेबल लग रहा है दोनों को, और x दोनों में मौजूद है तो x भी कॉमन निकलेंगे, और 11 दोनों के नीचे मौजूद है तो 11 भी कॉमन निकले। अब बाकी क्या बचे, 5 का टेबल 10 पे लगेगा 2 मरतबा, और ये x भी निकल गया, बाकी बचा यहाँ पे y। ठीक है, प्लस और 5 निकल गया कॉमन में, x भी निकल गया कॉमन में, 11 भी निकल गया कॉमन में, बाकी क्या बचा z बचा यहाँ पे।
और यहाँ पे 14 और 7 इसको हम कॉमन निकालेंगे तो 7 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे। और y देखिए यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है तो y भी कॉमन निकलेगी। और नीचे दोनों के 11 थे तो 11 भी कॉमन निकले। अब बाकी क्या बचेगा, 7 का टेबल 14 पे लगेगा 2 मरतबा और y यहाँ पे 2 थी तो 1 हमने कॉमन निकाली तो बाकी 1 बची। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 7 कॉमन निकल गए, y भी कॉमन में निकल गई, 11 भी निकल गए तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा z। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई तो हम ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकालें तो 2y प्लस z यहाँ पे बचा। और यहाँ इन दोनों के क्या बचेगा, 5x अपॉन 11 माइनस 7y अपॉन 11 ये बचा। तो यहाँ तक भी आंसर निकालें तब भी सही है, लेकिन बुक में जो आंसर लिखा हुआ है देखिए हम वो लिखते हैं 2y प्लस z यहाँ पे लिखा। देखिए 11 दोनों नीचे एक जैसे हैं तो हम 11 को कॉमन निकाल के आए, लेकिन ये तो नीचे थे ना तो हम यहाँ ऊपर 1 दे देंगे क्योंकि पता पड़ता है इससे कि ये 11 नीचे लिखे हुए थे। तो ये दोनों कॉमन निकाल के आगे, बाकी यहाँ पे बचा 5x माइनस 7y बचे। ठीक है, अभी ये 1/11 जो नंबर था ये सबसे पहले रखते हैं हम 1/11 और यहाँ पे बचेगा हमारा 2y प्लस z और यहाँ पे बचेगा 5x माइनस 7y। तो ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला जो मैंने सिखाया था पिछली एक्सरसाइजों में, ये परफेक्ट स्क्वायर फार्मूले से ओपन हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। अब उसको बंद करना है कि ये किस फार्मूले में बंद थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं आपको वो चीज़ सिखाऊं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं इसको ओपन करूँ तो स्क्वायर द फर्स्ट पहले को स्क्वायर आता है और ये b लास्ट को स्क्वायर आता है और इस दोनों को हम बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ हम स्क्वायर नहीं देंगे। यहाँ हमेशा प्लस आता है और यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 आएगा। ये फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको हम ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 2ab हो जाएगा और प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें सारे, ये हमें समझे ऐसे ओपन करके दिए हुए हैं इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि ये किस में बंद था, तो ये इसमें बंद था ना, इसमें बंद था। तो देखें इसको हमने ओपन किया तो ये आंसर आया। अभी ये इन्होंने सपोज करें गुम कर दिया है, ये हमें क्वेश्चन दिया है कि किस फार्मूले में ये बंद थे, तो ये इसमें बंद होते हैं। तो इसका बिल्कुल इजी तरीका है किस तरीके से हम इसको बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले को स्क्वायर बनाए, a को तो स्क्वायर है लेकिन 4 का तो नहीं है ना, तो 4 का हम बनता है 2 और ये a और इसका हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब लास्ट वाले का स्क्वायर बनाए तो यहाँ पे 9 था तो 9 का स्क्वायर 3 बनता है और यहाँ पे b का हमने स्क्वायर बना दिया। बात आई समझ में, पहले और लास्ट का स्क्वायर बनाए। अब ये दोनों हम बीच में रखते हैं लेकिन उसको स्क्वायर नहीं देते, यानी 2a और यहाँ पे लिखेंगे 3b, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे हमेशा प्लस आता है और यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्लस का 2 आएगा, यहाँ पे जो साइन होगी। बात आई समझ में। अब हम इसको फार्मूले में बंद करेंगे तो जब ऐसे हो जाए तो पहले और आखिरी वाले को बंद कर दें। बस कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था 2a प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ था 3b और ये प्लस ये वाला दे दिया तो ये स्क्वायर होगा और ये हो गया हमारा आंसर कि ये जो ओपन हुआ होता इस फार्मूले में था। अब इस फार्मूले की तरह इसको अगर हम ओपन करेंगे, देखिए स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट दोनों बीच में रखेंगे और प्लस का 2 देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए 2 पे चलते हैं। देखें इसको स्क्वायर में बंद करें 36 को तो 6 हो जाएगा और x पावर 4 है तो 4 का 2 यहाँ पे देंगे, 2 ऊपर। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करेंगे स्क्वायर तो वही का वही आ जाएगा। और लास्ट वाले का स्क्वायर बंद करें तो लास्ट में था ही 1
तो 1 को स्क्वायर दे देंगे, 1 का आंसर तो 1 ही आता है। अब ये दोनों रखते हैं बीच में, यहाँ पे रखा 6x² और यहाँ पे रखा हमने 1। यहाँ हम हमेशा प्लस देते हैं और यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 देंगे। अब पहला नंबर और ये आखिरी, इन दोनों को हम बंद करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा x² प्लस 1, ये होल स्क्वायर दे दिया हमने। बात आई समझ में? अब इसको भी हम ओपन करेंगे, इस जो फार्मूला था तो यही ऊपर वाला ये आंसर आएगा। तो चलिए ये देखें तीसरा देखें इसका, इसमें भी वही बात है, इसको तो x² ऑलरेडी है, लास्ट वाले का बना है तो 1/4 का बनता है 2 और x² को ख़त्म करके इसको हम स्क्वायर दे दें। अब ये दोनों रखते हैं बीच में, तो यहाँ पे x रखा और यहाँ पे 1/2x हमने यहाँ पे रखा। यहाँ हमेशा प्लस आता है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 आएगा। अब क्या करें, पहले और आखिरी को बंद कर दें बस, x प्लस 1/2x होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका भी हमारा आंसर। ठीक है, ये सब इसके बुक वाले ही आंसर हैं। चलिए 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, 81 को हम बंद करें, 81 का स्क्वायर आता है 9 और यहाँ पे y का स्क्वायर तो हम ब्रैकेट के ऊपर दे देंगे, बात तो एक ही हो जाएगी। और लास्ट 64 है, 64 का स्क्वायर होता है 8 और यहाँ पे z को हमने स्क्वायर देकर यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये दोनों रखते हैं बीच में कि 9y और यहाँ पे 8z और यहाँ पे हमेशा प्लस देते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस का 2, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस का 2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को बंद कर दें बस। तो यहाँ पे 9y प्लस 8 और z ये दोनों बंद करें, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर मिलेगा। तो ये हमारा स्क्वायर हमने इस दोनों को बंद करके इन दोनों के स्क्वायर को ऊपर दे दिया, तो ये मिला हमें इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात, फर्स्ट वाले को स्क्वायर में बंद करें तो देखिए यहाँ 625 का जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है, 25 आता है। क्योंकि देखिए हम 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 625 आ गया। तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 25, ये इसका हो गया स्क्वायर। अब लास्ट वाले का बनाए तो a को पावर 4 है तो a को हम स्क्वायर दे देंगे, बाकी स्क्वायर हम ऊपर दे रहे हैं। तो यहाँ b का तो स्क्वायर ही था, ये अकेला लिख लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं हल करूँगा तो देखिए 2 × 2 = 4 और b के इसको ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, ये दोनों बीच में रखें, यहाँ लिखा 25 और यहाँ लिखा a² और b, तो यहाँ पे आ जाएगा हमेशा प्लस और यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 ही आएगा। अब इस फर्स्ट और लास्ट वाले को हम बंद कर दें, कैसे करेंगे, 25 प्लस और ये a² और b ये ऊपर स्क्वायर दे दिया, बस ये है इसका आंसर। अब यहाँ पे देखें लास्ट क्वेश्चन इसका, तो a का स्क्वायर तो हमने बना लिया यहाँ पे। अब 0.04 का स्क्वायर क्या निकलेगा, देखिए इसका स्क्वायर निकलेगा 0.2, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यही आंसर आएगा। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 तो क्या आएगा, देखिए 0.04 वही आया, तो ये इसका स्क्वायर था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे मैं a लिख दूँ और यहाँ पे लिखूँ 0.2 लिखा, यहाँ हमेशा प्लस आता है, यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 आएगा। अब क्या करें, फर्स्ट और लास्ट वाले को बंद कर दें, बीच वाला देखें फार्मूले की तरीके से आ रहा है, उसको आप छोड़ दें, फर्स्ट और लास्ट को बंद करेंगे तो a प्लस 0.2, तो ये हो गया स्क्वायर और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसी तरीके का है, बस यहाँ पे बीच में माइनस है। देखिए इनको भी हम बंद करेंगे उसी परफेक्ट स्क्वायर में, लेकिन बस बीच में माइनस देनी है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे जो प्लस का 2 देते थे या माइनस का 2 देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले ये b, तो हमने लिखा यहाँ पे b को स्क्वायर कर दिया, और ये लास्ट वाला देखें 4 का होता है 2 और c का स्क्वायर देकर ऊपर स्क्वायर कर दिया।
अब इस दोनों को रखते हैं बीच में, तो यहाँ पे b भी आ जाएगा और 2c² आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा प्लस और यहाँ माइनस आ तो माइनस का 2। देखिए वहाँ पे प्लस के 2 लिखते थे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 लिखेंगे, बस यही फ़र्क है इसमें। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट और लास्ट वाले को बंद कर दें, तो b बंद हो गया और यहाँ पे 2c² बंद हो गया, लेकिन इनके बीच में हम क्या देंगे, माइनस देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस था और ये स्क्वायर हो गया। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। सॉरी, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर गए, यहाँ पे b को पावर 4 था बुक में ही 4 दिया हुआ है। जो न्यू एडिशन वाली बुक है हम वही पढ़ रहे हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारे बुक्स दिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जब 4 होगा तो स्क्वायर अंदर भी आएगा और बाहर भी, ठीक है। अब इस दोनों को जो बंद करेंगे तो b को स्क्वायर था तो ये b का स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया इसका भी हमारा आंसर। अब चलिए 2 देखें, 2 में भी वही बात, इसका स्क्वायर बंद करें, 9 का होता है 3 और 4 का होता है 2 और x पावर 4 था तो यहाँ पे 2 दे देंगे, बाकी 2 इसको होल ऊपर दे देंगे। अब ये स्क्वायर हल करेंगे तो वही आ जाएगा। अब लास्ट वाले का स्क्वायर बंद करें, देखिए 4 का होता है 2 और 9 का होता है 3 और x स्क्वायर यहाँ पे ये ऊपर है स्क्वायर हो गया। अब इस दोनों को रखें बीच में, तो यहाँ पे 3/2 ये x² और यहाँ पे 2/3 ये x² हो गया। यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। तो ये फार्मूला हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इस बीच वाले को छोड़ दे, बस पहला और आखिरी इन दोनों को बंद करके रखें। तो कैसे रखेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 3x² अपान, ये नीचे तो 2 था और उधर था 2/3x², ये होल स्क्वायर, और बीच में क्या देंगे हम, माइनस। वो जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें बीच में प्लस आता था, यहाँ सब क्वेश्चन में बस माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, देखिए माइनस का 2 दे रहे हैं। तो ये है इसका हमारा बुक वाला ही आंसर। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें भी वही बात है। अब इसमें से भी हमें ब्रैकेट में बंद करना है और इसके हमने क्यूब बनाए। तो यहाँ पे इसका क्यूब तो हम बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर हम नहीं बना सकते, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं बनता, 16 का बनता है लेकिन 32 का नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, पिछली क्वेश्चंस में सीख के आए कि इन तीनों में से कॉमन निकालें, तो 2 हमारा निकलता है कॉमन। a यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, तो 1 तो तीनों में से निकल सकती है, तो 1 निकली कॉमन। और b यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 4 थे, वहाँ पे 5 थे, तो b हमने 3 निकाल लिए यहाँ से कॉमन। तो चलो अब बताएं क्या क्या बचा, 2 निकल गया, b 3 भी निकल गए और a हमारे 3 थे तो हमने 1 निकाला, तो बाकी 1 बचेगा 1। बात आई समझ में। और माइनस यहाँ पे 2 का टेबल 16 को लगेगा 8 मरतबा और यहाँ पे a निकल गई कॉमन, यहाँ पे 2 थी, हमने 1 निकाली तो 1 यहाँ पे बची। और b हमारे 4 थे, हमने 3 कॉमन में निकाले तो बाकी 1 यहाँ पे b बचेगी। और 2 का टेबल 32 को कितनी मरतबा लगेगा, देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2 और यहाँ से 1 बचेगा तो इस 2 को देंगे तो 12 बन जाएंगे, तो 2 टाइम 6 इज़ 12, ठीक है। और a भी निकल गई कॉमन में, b यहाँ पे 5 थे, हमने 3 बाहर निकाले तो बाकी 2 बचेंगी। तो बात आई यहाँ तक समझ में। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, देखिए तो ये 2a और b क्यूब, यहाँ पे a का स्क्वायर बनाए तो वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, और वहाँ लास्ट में 16 का बनता है 4 और ये b लिखा है इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को रखें बीच में, तो ये a और ये 4b हो गया, यहाँ ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस का 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे 2a और b 3, तो ये फर्स्ट और लास्ट पता है, इसको हम बंद करेंगे तो a माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस था और ये 4b का स्क्वायर,
तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला ही आंसर। तो चलिए 4 पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है, इसमें भी हम स्क्वायर बनाएं तो 9 का स्क्वायर बनता है 3, और यहाँ पे लिखेंगे P और Q। इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो हम बस 9 था इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो हमने 9 का स्क्वायर खुद बनाया 3, तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर। और लास्ट में r पावर 4 है, तो r हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर दे दिया, तो ये दोनों स्क्वायर बन गए। अब यही दोनों बीच में रखते हैं, याद करें कि 3 और ये P प्लस Q हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे ये r भी लिखेंगे, r स्क्वायर भी लिखी। यहाँ हमेशा प्लस आता है और यहाँ माइनस है, तो माइनस का 2 आएगा। अब इस बीच वाले को छोड़ दें, फर्स्ट और लास्ट हम बंद करें, 3 और ये ब्रैकेट में P प्लस Q ये आ गया, और यहाँ पे ये r स्क्वायर भी आ गया, और ये बीच में हमने दे दिया माइनस ये होल स्क्वायर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मसला क्या है, ये बाहर जो 3 पड़े थे, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 3P हो जाएगा प्लस और ये 3Q हो जाएगा, और वो माइनस का r स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है हमारा इसका बुक वाला ही आंसर। तो चलिए 5 देखें। अब यहाँ पे भी परफेक्ट में बंद करना है, तो इन दोनों का स्क्वायर था, तो इस x और y को ऐसे कर सकते हैं होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर कैसे बनाएं, देखिए 0.0025, तो 0 तो देंगे, पॉइंट भी देंगे। अब 2 0 में से 1 बचेगा जब स्क्वायर बनाएंगे, और 25 का स्क्वायर आता है 5, तो ये है इसका हमारा स्क्वायर। देखिए तो ये आ गया इसका स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अब यही दोनों बीच में रखते हैं, यहाँ पे देखें ये x और y लिखा, और यहाँ पे लिखा 0.05 हो गया। यहाँ पे हमेशा प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस का 2। अब कौन से नंबर बंद होंगे, ये और ये सब भी एक जैसे, एक्स वाई लिखा और ये माइनस लिखा, और यहाँ पे 0.05 का होल स्क्वायर बंद कर दिया, तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका भी हमें स्क्वायर बनाना है, तो इसका तो अलग बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और लास्ट में 80 बने तो इसका 9 बनेगा। अब यही दोनों बीच में रखें तो a माइनस बी, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को बंद कर दें, तो a माइनस बी ये तो हमने बंद कर दिया, लेकिन देखिए अंदर बंद करते तो उसको स्क्वायर नहीं देते, और ये बीच में माइनस था और ये यहाँ पे 9 लिखा, और ये होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, कि एक टर्म ये था एक ये था, इस दोनों को हमने बंद कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये हो गए 4.1 के हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इन क्वेश्चनों में, इन सवालों में, या पिछले जो वीडियोस हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।